सूरह अल बकरा की आयत नंबर 57 को हम देखेंगे। वा और वललना, साया किया हमने, अलैकुम तुम पर, अल गमामा बादल का, व अंजलना और नाजिल किया हमने, अलैकुम तुम पर, अल मन्ना मन, वसलवा और सलवा। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती पाक चीजों में से, माँ जो रज़क़नाकुम हमने रिस्क दिया तुम्हें, वमा और नहीं, ज़लमूना जुल्म किया उन्होंने हम पर, वा और लाकिन लेकिन, कानू वो थे, अंफुसहम अपनी जानों पर, यज़लिमूना वो जुल्म करते थे। खाओ पाक चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो अपनी जानों पर ही जुल्म करते थे। ग्रामेटिकली इसको पहले देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि ये तो मजीद नाफरमानी की सूरत हाल पैदा हो गई। वाह हरफ अतफ है, बात जारी है, गलल ना, लाम लाम इसका रूट वर्ड, साया किया ना हमने, फेल है, माजी है, जमा है, मुतकल्लिम है। हमने साया किया, यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी बात की है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। गलल ना साया करना, साया अगर हम देखें वा लाम लाम किस मायनों में आता है तो हम उसके मुख्तलिफ मायने भी देखते हैं। यानी किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज को छुपा लेना, जैसे हम आर पार ना देख सकें, जिसके बाद हमें दूसरी साइड की चीज नजर ना आए, आड़ आ जाना, कोई पर्दा आ जाना जिससे हमें दूसरी चीज साइड की चीज जो है नजर ना आए। ना जमीर है जो जुड़कर आई है, ठीक है। अलैकुम ये आला हरफे जर है और कुम इसके साथ जमीर मुत्तसिल है जो जुड़कर आई है। अला आपने देखा था कि जब हरफे जर अकेला आता है तो खड़ी जबर के साथ आता है, और जब ये जुड़ के आता है जमीर के साथ या किसी इसम के साथ, जमीर के साथ ही जुड़कर आता है, तो ये इसकी ये जो खड़ी जबर होती है ना सीधी हो जाती है। अला हरफे जर कुम मजरूर जमीर, अलैकुम मुरक्कबे जारी। अल गमामा बादल का, अल से पता चल रहा है मारफा है, गमामा गाइन मीम मीम इसका रूट वर्ड है बादल। बादल भी हम इसको बदली बादल जो भी जिस तरीके से भी इसके मायनों में आता है, गाइन मीम मीम हमें पता चलता है ऐसा बादल जिसकी कई तहें हों, कई परतें हों, बहुत सारी परतें हों, और जिससे जो बादल के पीछे वाली चीज है ना वो आपके ऊपर असर ना कर सके, ठीक है। बादल गाढ़ा हो जाए, मोटा हो जाए, जो सूरज की रोशनी को आप तक ना पहुंचाए, ठीक है, सूरज को छुपा ले, ऐसे बादल को हम गमाम कहते हैं। गाइन मीम मीम इसका रूट वर्ड। हमने तुम पे बादल का साया किया। वा और हरफ अतफ है, अनजलना फेले माजी जमा मुतकल्लिम नून जालाम इसका रूट वर्ड। हम नाजिल किया हमने, ठीक है, अल्लाह ताला के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, जमा मुतकल्लिम का सीगा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर। आला हरफे जर कुम मजरूर, जार प्लस मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी अल मन्ना मन, मीम नून नून इसका रूट वर्ड है। अगर लफ्जी मायने देखे जाएं तो मन होता है किसी के ऊपर मन्ना एहसान करना, ठीक है, अलमन्ना। लेकिन यहाँ पे जो जिस मन की जिक्र किया जा रहा है वो शबनम की तरह की, गोंद की तरह के दाने थे जो सुबह उनको अपनी, जैसे हम आज कल अगर सुबह उठें तो बड़ी पत्तों के ऊपर शबनम और घास के ऊपर शबनम, इस तरह की हमें बारीक बारीक दाने नजर आते हैं। ये ओलों की तरह के शबनमी दाने थे जो सुबह को उनको पढ़े हुए मिलते थे, और अक्सर तफसीर में ये भी आता है कि ये धूप निकलने के साथ पिघल जाते थे, और ये मीठे होते थे और बहुत ही लजीज होते थे, गोंद की तरह के होते थे।
تو صحرا میں اتنی بڑی نعمت کا مل جانا آپ کو طاقتور، بعض کی روایت یہ بھی ہے کہ یہ طاقت میں روٹی کی طاقت جیسے ہوتی ہے نا، گندم کی طاقت اس کے برابر تھے۔ وہ سلوا، اور سلوا کیا تھا؟ یہ من جو تھا نا، یہ صبح کے ٹائم ملتا تھا، جیسے ہم یہ سو کر اٹھتے تھے تو یہ دانے اکٹھے کر لیا کرتے تھے، اولوں کی شکل میں یہ ہوتے تھے اور ان کو سٹور کیا جا سکتا تھا۔ اور وا حرف عطف ہے، جوڑ رہا ہے دونوں جملوں کو، المنا والسلوا، یہ واو عطف کے ساتھ جڑ کے مرکب عطفی بن رہے ہیں۔ السلوا، سین لام وا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ معرفہ ہے، اسم ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں یہ کیا تھا، تو یہ بٹیر جیسے ہوتے ہیں اس طرح کے پرندے تھے جو روسٹ ہوئے ہوئے آتے تھے جب یہ صبح کو اٹھتے تھے نا شام میں، تو جیسے سمجھ لیں کہ جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے پرندے ہوتے تھے، بٹیر نما پرندے ہوتے تھے جو بھونے ہوئے ہوتے تھے اور انتہائی لذیذ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے دن میں الگ نعمت، رات کو الگ نعمت عطا فرمائی، اور جتنا سیر ہو کے یہ کھاتے تھے اتنا کھا سکتے تھے، پابندی کوئی نہیں تھی کہ وہ ختم ہو جائے گا یا کم پڑ جائے گا۔ اللہ کے کی دی ہوئی جو ان کے اوپر تھی نعمت، اور ان کا جو اللہ کا احسان تھا، المنا والسلوى، یہ دونوں ہی غذائیں تھی، دونوں ہی کھانے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے اتارے تھے۔ اور حکم پھر اللہ نے کیا دیا؟ کلو، تم سب کھاؤ، فعل ہے، امر ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ، ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کھاؤ۔ اب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو جو کہ موجود تھے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان کو کھاؤ۔ تو یہ فعل ہے، اور یہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنا ہوا متکل وہ ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے فعل امر بنتا ہے۔ من سے، طیباتی، پاک چیزوں میں سے، من حرف جر ہے، اسی وجہ سے طیباتی جو ہے یہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آتی کی ساؤنڈ جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ منس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے، طوا یا با اس کا روٹ ورڈ طیب، ایسی پاک چیزیں جو بالکل بھی کسی بھی قسم کی گندگی سے، نجاست سے، یا کسی بھی قسم کی آلودگی سے پاک ہوں، چاہے فضائی ہو چاہے کسی قسم کی بھی ہو، اس کو ہم طیب کہتے ہیں، بہت پاک۔ ٹھیک ہو گیا؟ ماں، جو ماں موصول ہے، جملے کو جوڑ رہا ہے۔ آپ اگر اس کی سینس جملے کی دیکھیں اردو میں تو آپ کو سمجھ آئے گا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، یعنی جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ ماں جو موصول، رزقناکم، رزقنا، یہاں تک جو ہے نا تک ایک فعل ہے، فعل ماضی، رزقنا ہم نے رزق دیا، کم ضمیر جڑ کر آئی ہے اس کے ساتھ تمہیں، اب یہ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے تو یہ ضمیر متصل ہے، جڑی ہوئی ضمیر، رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں، رزقناکم فعل کے ساتھ چونکہ جب ضمیر جڑ کر آتی ہے نا تو وہ مرکب اضافی نہیں بناتی، رزقنا فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ فعل ہے، جمع ہے، متکلم ہے، اور فعل ماضی ہے، اور کم کی ضمیر اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے جو کہ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ نسبی جری حالت کی ضمیر، حالت نصب اور جر دونوں میں جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ضمیر متصل ہے، جبکہ ڈی ٹیچ یعنی کہ جو علیحدہ ضمیر آتی ہے وہ مرفوع ضمیر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ وا اور ما نہیں، یہ مائے نافیہ ہے۔ ما نافیہ کیا کرتی ہے؟ یہ جب اس کے بعد جو فعل آ رہا ہوتا ہے یہ اس کو منفی کے معنوں میں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، ما نافیہ۔ وما اور نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ظلمو فعل ماضی، انہوں نے ظلم کیا، اور نہ ہم پر، یہ نہ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ظلمونا فعل ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر یہ نہ ضمیر جڑ کر آئی ہے جو متکلم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، یہ مائے نافیہ جو ہے نا یہ جملے میں کوئی چینج نہیں پیدا کر رہا، اور یہ اس کا مطلب ہے مائے نافیہ
जुमले में कोई तब्दीली नहीं पैदा करता, ना मायनों में और ना ही एराब में। वाह और लाकिन, लेकिन ये हरफे इस्तदराक है, और लेकिन इसको हम इंशाल्लाह ताला बाद में डिटेल से बताऊंगी इस्तदराक किसको कहते हैं। वलाकिन इसके मायने आते हैं लेकिन के लिए, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना। और लेकिन कानू, वो थे, वो सब थे। कानू फेले माजी है, जमा है, और ये वाव अलिफ बता रहा है हमें जमा है। अच्छा जी, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, ठीक है। और इसको हम फेले माजी नाकिस कहते हैं, बस जहन में रख लीजिएगा। अनफुसाहुम, पहले भी हम इसको देख सके हैं, ये सम प्लस जमीर है, मुरक्कब इजाफी है, अपनी जानों पर। हम जो है वो अटैच जमीर होके आ रही है, जुड़ के आ रही है। इसका मतलब है ये नस्बी जदी हालत की जमीर है, जमीर मुत्तसिल। और नून फासी नफ्स, अपनी जानों पर, हमने देखा था ये जाने वजूद के साथ भी हो सकती हैं, यानी गोश्त वाला जिस्म, और रूह भी हो सकती है, दोनों तरीके से ही नफ्स कहा गया है। यज़लिमूना, वो जुल्म करते थे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि तर्जुमा जो आया है ना, वो माजी में ही आया है, मुजारे का, या शुरू में वो सब, ठीक है। ज़ालामीम उसका रूट वर्ड, और वाव नून जमा की अलामत है। चूंकि ये बात वाव जो हरफे अतफ जुमले को पिछले जुमले के ऊपर अतफ कर रहा है, लिहाजा इज का ही असर बाकी है जुमले पर। और ये यज़लिमूना जो तर्जुमा मुजारे का आ रहा है ना माजी के साथ, ये उसी के असर से आ रहा है। हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे देखते जाएंगे डिटेल में, और फिर आसान होता जाएगा ये हमारे लिए। जुल्म क्या होता है? जुल्म होता है हक तलफी। जब कोई इंसान किसी का हक मारेगा, उसकी हक तलफी करेगा, तो हम कहेंगे कि उसने जुल्म किया। और जो इंसान अपने ही ऊपर जुल्म करे तो वो सबसे ज्यादा मजलूम है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने इनामात का बयान किया जो बनी इसराइल के ऊपर सहराए सीना में। ये वादी सीना में ये कौम मौजूद थी, और वहां पे उनके पास चूंकि रहने अभी घर वर नहीं थे, कुछ ऐसी जगह नहीं थी कि ये प्रॉपर तरीके से अपने आप को मौसमों की जो तमाज़तें होती हैं उनसे बचा सकें। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नेमतें किस तरीके से की, बादलों का साया कर दिया ताकि इनको धूप डायरेक्ट ना लगे। आप अंदाजा लगाएं कि सहरा हो, रेत हो जहां पे सारी, और तमाज़त और धूप की बेइंतहा, तो वहां पे तो जल भून जाते वो लोग। लेकिन अल्लाह ने उनके ऊपर मेहरबानी की, और अल्लाह ताला ने बादलों का साया कर दिया उनके ऊपर, और ऐसा बादल जो कि धूप को रोक लेता था, यानी सूरज का कोई भी असर उन तक नहीं पहुंच रहा था। अल गमामा हमें बता रहा है, ठीक है। साया किया हमने बादलों का उन पर। और आगे क्या किया? नाजिल किया उनके ऊपर मन्नो सलवा। मन के असल मायने हमने देखा फजल और एहसान के हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुराद है ना, वो एक खास किस्म की गिजा है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सहराए सीना में नाजिल की थी, अपने खास फजलो करम से आसमान से उतरा करती थी, जिसके लिए उनको ना हल चलाने पड़ते थे, ना कोई बीज बोना पड़ता था, ना आपाशी करनी पड़ती थी। और उनको अल्लाह ताला आसमान से मन उतारता था। और शाम होता तो बटेरें, बटेर की तरह का परिंदा इतना ज्यादा आ जाता कि उनके खेमों को ढांप लेता। सुबह को खेमे के आसपास ओस पड़ी होती जो शबनमी होती, सूख जाती, तो देखते कि ये छोटी छोटी ओलों जैसे दाने होते थे जो जमीन पे पड़े होते। और इसराइली इनसे, जो बनी इसराइल थे, वो इनसे फायदा उठाते, यानी सुबह भी खाते शाम भी खाते। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो कौम, जिस कौम को कमाने की फिक्र ना हो, खाने की फिक्र ना हो, सब्जी उगाने की फिक्र ना हो, फल फूल उगाने की जरूरत ना हो, हल जोतने का ना पता हो, किसी चीज का पता ना हो, अल्लाह ताला बादलों का भी ऊपर से आसमान से साया रखें, जमीन में उनके लिए आसमान से खाना भी उतारें, दोनों टाइम अलग अलग किस्म के खाने उतारें। बाज लोग कहते हैं कि मन मीठा होता था और सलवा नमकीन, ताकि अल्लाह ताला उनको दोनों किस्म की नेमतें, ताकि वो एक चीज से बोर ना हो जाए। तो आप देखिए कि क्या रवैया होना चाहिए था, ताकत रोटी से भी ज्यादा।
اللہ ताला के हाथ से जो चीज आ रही होती है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से, यानी हर एक का अपना स्टैंडर्ड है ना, हम तो अपने हिसाब से खाना पीना ये वो, तो जो अल्लाह ताला के स्टैंडर्ड के मुताबिक अल्लाह उनको ग़िज़ा दे रहे हैं, तो उसकी तो हम ग़िज़ाइयत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो किस कदर ताकतवर होगी जो अल्लाह ताला उनको उनके लिए आसमान से नाजिल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नाशुक्री कौम नाशुक्री ही रही, मजीद नाफरमानी में पड़ते चले गए, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया खाओ दोनों टाइम बा फरागत, हम तुम्हें रिज़्क दे रहे हैं, आसमान से नाजिल कर रहे हैं, तुम्हें कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जो चाहो तुम करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, बदले में आपको अल्लाह की बेबहा नेमतें मिल रही हैं। मगर उन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर। अब ये उनका जुल्म कुरान बता रहा है कि ये उनके ऊपर उन्होंने जुल्म किया। ठीक है, जुल्म किया उन्होंने हम पर। अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे ऊपर जुल्म नहीं किया उन्होंने, यानी कि अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह ताला की जात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जो भी अल्लाह की नाफरमानी उन्होंने की उनका नुकसान उनको खुद हुआ। किस तरीके से हुआ? अल्लाह ताला ने बार 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 उनको इस चीज का एहसास दिलाया कि सब कुछ खाओ सब कुछ पियो, ये अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें तुम्हारे लिए रखी हैं, नेमत इलाही से फवायद उठाओ, लेकिन परवरदिगार के शुक्रगुजार बनो। ये इशारात जो हैं कुरान पाक में कहीं कहीं खोल के भी बयान किए हैं, कहीं कहीं मख्फी भी छोड़ दिए हैं, जिनके अंदर अक्ल वालों के लिए बहुत सारे इशारे। कुरान हमें गौर और फिक्र की दावत देता है, हमें तदब्बुर की दावत देता है, लेकिन बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की इन नेमतों को पहचाना ही नहीं। नेमतों का शुक्रगुजार बनने के बजाय नाशुक्री का रवैया अख्तियार कर लिया, अल्लाह की नाफरमानियां ही करते चले गए। बल्कि बाज जगह पे तो यहाँ तक है कि वो अपने अल्फाज से भी अल्लाह ताला को तकलीफ दिया करते थे, हालांकि अल्लाह को वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे, बल्कि वो अपने ऊपर अपने आप पे जुल्म कर रहे थे। लेकिन उनके अल्फाज सुनने से हमारे दिलों को भी तकलीफ होगी कि क्या रवैया था उन लोगों का। जैसे वो एक जगह पे उन्होंने ये बात कह दी कि हमने अल्लाह को देखना है आमने सामने। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा करते थे मूसा अपने खुदा से कहो फलाना काम करे। तो ये अगर हम देखें तो कितने अफसोस की बात है, हमें भी दिल को वो होती है कि अगर वो लोग नेमतों का की नाशुक्री ना करते तो बड़ी बड़ी जो अल्लाह ताला की नेमतें थी वो उनसे महरूम ना होते। ये अल्लाह ताला ने रवैया बताया, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम रवैये बताए और उन तक उनके जरिए से उनके तवस्सुत से हम सब तक पहुंचे। इसलिए कि नेमतें मिल जाने के बाद अल्लाह ताला हमें टेस्ट करता है, अल्लाह ताला हमारे रवैये चेक करता है। जब अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतें दे देते हैं ना, तो फिर हमारी आजमाइश शुरू हो जाती है, फिर हमें टेस्ट किया जाता है कि नेमतें मिलने के बाद इन लोगों के रवैये क्या होते हैं। आया ये नेमतों की नाकदरी करते हैं, नाशुक्री करते हैं, या अल्लाह ताला का फिर मजीद शुक्र अदा करना शुरू करते हैं। तो जो लोग अल्लाह का मजीद शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला फिर उन नेमतों को बढ़ा देते हैं, लेकिन जो लोग नाशुक्री का रवैया अपनाते हैं तो अल्लाह ताला फिर उन नेमतों को छीन लेते हैं। हमने अपने रवैयों में देखा होगा कि इंसान की एक फितरत है, हमेशा वो उस चीज को देखता है जो उसको ला हासिल है, उसको नेमतें ही मुंह नजर आती हैं जो उसके पास नहीं होती। अगर आप किसी फकीर के पास भी बेफिक्री की जिंदगी देख लेंगे ना, तो आपको उसकी जो कमी और अल्लाह ताला ने उसको जो कुछ नहीं दिया वो नहीं नजर आएगा, बल्कि उल्टा हम कह देते हैं कि ये लोग तो सही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आप सोचिए ये हमारी कितनी सख्त दिली है। एक ऐसा इंसान जिसके पास अल्लाह ताला की नेमतें बहुत कम हैं, अगर वो उस नेमत में भी शुक्र अदा कर रहा है तो ये उसकी आला जरफी है, वो अल्लाह ताला का खास बंदा है, फिर अल्लाह ताला जन्नत में उसको अपनी नेमतें देगा। हम लोग कितने आसानी के साथ ये बात कह देते हैं कि वो लोग कितने बेफिक्र होते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो टेंशन ही नहीं लेते, वो फिक्र ही नहीं करते। ये आप कैसे तय्युन कर सकते हैं? एक दिन अगर आप किसी दूसरे की जिंदगी गुजारें तो आपको पता चले कि वो इंसान किस तरीके से जिंदगी गुजार है। एक आम इंसान के लिए ये तय करना बहुत आसान है कि वो किसी की भी जिंदगी को उठा के कह देगा कि सिवाय मेरी जिंदगी के किसी की जिंदगी में टेंशनें हैं ही नहीं। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जहां पे रखा हुआ है वो ठीक है उस जगह पे। हाँ,
ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان اس آزمائشوں میں جب لڑ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا احساس کرنا چاہیے، اس چیز کا احساس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس ٹائم پر گناہگار بن جائیں۔ ہمیں پھر یہ چیز، شاید ہمارا امتحان ہو ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے لا کے اللہ تعالیٰ ہمارے رویے چیک کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں دی ہوتی ہیں اب رویے چیک کرنے کے لیے دی ہوتی ہیں، ہمارے بھی اور ان لوگوں کے بھی جن کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ریکارڈنگ کو